हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सौरभ। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के ओवरव्यू को देख लिया था। हम लोगों का डायरेक्ट लोड क्या होता है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है, वो सारे कुछ को मैं हम लोगों ने बेसिकली डिटेल से समझ लिया था। डायरेक्ट लोड की वजह से जो हम लोगों का किसी भी मेंबर पे जो है डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और इसेंट्रिक लोड की वजह से हम लोग किसी भी मेंबर पे डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस बोथ स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं इसेंट्रिक लोड की वजह से। तो ये सारा कुछ को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से समझा था। जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा वो पहले वो लेक्चर को जाके देख लें। और आज हम लोग लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हम लोगों का, जैसा कि आप लोगों के बोर्ड पे सिलेबस आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड हम लोगों ने पूरा कल अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। और नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, हम लोगों का डायरेक्ट लोड की वजह से किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है, जो कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में ही देख लिया था। इसेंट्रिक लोड की वजह से किस तरह का नेचर उसमें क्रिएट होता है किसी भी मेंबर में। इसेंट्रिक लोड की वजह से क्या होता था, उसमें हम लोगों का डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता था और बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता था। तो वो बेसिकली हम लोग नेचर ऑफ स्ट्रेस भी पढ़ चुके थे। तो लास्ट टॉपिक हम लोग का इस 1.1 में बच जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, जो कि किसी भी अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, मिनिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, वो चीज़ बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक हो जाता है रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। एक जो भी उस पर कितना स्ट्रेस बन रहा है उसका एक डायग्राम हम लोग को बना के बताना पड़ता है कि उसमें किस साइड पे कितना अमाउंट का कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, किस साइड पे इस साइड टेंशन कितना जनरेट हो रहा है। तो वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने वाले हैं, किसी भी मेंबर पे कितना उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा, इधर वो कंप्रेशन कितना जनरेट होगा या फिर टेंशन किसी भी मेंबर पे कितना जनरेट होगा। तो अभी हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने वाले हैं। व्हेन अ कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, हम लोग अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन का एक कॉलम एज्यूम करके उस पर निकालने वाले हैं कितना उसमें कंप्रेशन जनरेट होगा, कितना उसमें टेंशन जनरेट होगा। इसके बाद हम लोग फिर फर्दर उस पर देखेंगे कि सर्कुलर सेक्शन अगर रहेगा तो उसमें कितना हम लोग का जनरेट होगा, टेंशन स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। अभी बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन पे। तो ये कोई हम लोगों का कॉलम है जिसका कि सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस यहाँ कहीं लाया करता है। और ये हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना जब किसी भी कॉलम पे इसेंट्रिक लोड लगता है। तो इसेंट्रिक लोड किसको बोलते हैं, जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है कोइंसाइड नहीं करता है सेंट्रोइडल एक्सिस से। तो यहाँ पे कुछ पी अमाउंट का लोड लग रहा है जो कि ई इसेंट्रिसिटी के साथ लग रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का इसेंट्रिक लोड। अगर प्लान में बात की जाए तो ये हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, जैसा कि दिख रहा होगा। ये इसका वाई वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है। बस में भी हम लोग इसेंट्रिसिटी किसी एक एक्सिस के अबाउट पढ़ना था, इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग अभी वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग इसका रिजल्टेंट स्ट्रेस। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ये पी लोड एक्ट कर रहा था यहाँ से ई इसेंट्रिसिटी के साथ। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हम लोग का 6 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। तो इसको हम लोग एक प्रॉपर लैंग्वेज में अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए बुक का एक लैंग्वेज स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अ कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड, कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है जो कि इसेंट्रिक लोड पी अमाउंट का यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इज शोन इन फिगर। लेट द लोड इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस वाई वाई एज शोन इन फिगर। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है वाई वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे कोई पी अमाउंट का लोड लग रहा है जो कि ई इसेंट्रिसिटी के साथ यहाँ पे लग रहा है। कुछ एज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को। लेट ये पी जो हम लोगों का क्या है, इसेंट्रिक लोड है। पी इज इक्वल टू इसेंट्रिक लोड, ई इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी वो किस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई एक्सिस के अबाउट वाई वाई एक्सिस। और कुछ हम लोगों ने एज्यूम किया है, बी इसका विड्थ है रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन का और डी इसका डेप्थ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखना होगा
बी इक्वल्स टू width of rectangular column और d इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। और इसका एरिया कितना हो जाए, एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। अगर रिजल्टेंट स्टेट निकालना है तो इस सारे की चीज़ों को जोड़ ही पड़ेगा। एरिया कितना हो जाएगा बेसिकली बी इंटू डी। और इस लोड की वजह से अगर बात की जाए मोमेंट इसमें कितना प्रोड्यूस होगा, तो मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिक लोड मोमेंट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और मोमेंट इजिकल टू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स पी इंटू ई हो जाएगा हम लोगों का। ये मोमेंट हो गया और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम लोग को रिजल्टेंट स्ट्रेस लगाना है, निकालना है। जैसा कि आप लोग भी समझ पा रहे हैं, अगर किसी कॉलम पे इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो उसके वजह से हम लोगों का कॉलम में जो है डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और इस बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली उन्हीं दोनों का हम लोग को रिजल्टेंट करके निकालना। रिजल्ट किया है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने कल भी बताया था वाई वाई एक्सिस के अबाउट जब बात की है तो डी बी क्यूब बाई 12 होता है। अगर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बात की जाए रेक्टेंगुलर सेक्शन में तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया। और किसी चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेंडिंग स्ट्रेस में बेसिकली फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा बी इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई। तो एम हम लोग को मोमेंट हम लोग को पता चल चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है। और वाई की अगर बात की जाए तो वो कितना होता है, अगर हम लोग को सपोज कीजिए यहाँ पे अगर कोई लोड लग रहा है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर इस साइड लोड लग रहा है तो इस साइड कंप्रेशन जनरेट होगा और इस साइड टेंशन जनरेट होगा। जस्ट सपोज कीजिए ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अगर लोड यहाँ पे लग रहा है तो इस साइड वाला पोर्शन ज़्यादा दबेगा। अगर इस साइड वाला पोर्शन ज़्यादा दबेगा तो इधर कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और इधर टेंशन जनरेट होगा। तो इस साइड हम लोगों का कंप्रेशन जनरेट होने वाला है और इस साइड हम लोग का टेंशन जनरेट होगा। तो दोनों साइड अगर हम लोग किसी भी टॉप मोस्ट फाइबर के साइड जाएँ, इधर वो टेंशन के साइड या फिर कंप्रेशन के साइड, तो दोनों बगल का डिस्टेंस तो वही हम लोग का सेम होने वाला है, बी बाई 2। बी बाई 2। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा y इज इक्वल टू बी बाई 2 हो जाएगा हम लोगों का। तो अब हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस बेसिकली निकाल लेते हैं। जब ये इसेंट्रिक लोड लग रहा है इस कॉलम पे तो इसके वजह से सबसे फर्स्ट हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा। तो वो इसको इक्वल्स टू हम लोग लिख लेते हैं। ये कोई एक हम लोग का कॉलम था, तो सबसे पहले हम लोग का इसके वाई वाई एक्सिस के अबाउट इस पे जो है यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्ट्रेस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे सपोज कीजिए लोड लग रहा होगा। तो अगर इसका डायरेक्ट स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा नॉट से, सॉरी इसको हम बड़ा लिख देता हूँ। डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा नॉट से डिनोट करते हैं। सिग्मा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, पी डिवाइडेड बाई ए। ये बेसिकली हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, प्लस क्या हो जाता था, इसेंट्रिक लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस बहुत प्रोड्यूस होता है। और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे जनरेट होता था, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। ये लोड लग रहा है तो यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट करता था, तो वो मोमेंट को हम लोग बेंडिंग मोमेंट करते हैं। और मोमेंट कुछ इस साइड का हम लोग लग रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस प्रकार का। और अगर इसका अमाउंट की बात की जाए तो सिग्मा बी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एम बाई आई इंटू वाई। अब रिजल्टेंट की बेसिकली बात किया तो इन दोनों को हम लोग प्लस माइनस करके मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा, तो वो बेसिकली हम लोग निकालना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोगों का ये कंप्रेशन मेंबर है तो कंप्रेशन वो तो बर्दाश्त कर लेगा। अगर उसमें टेंशन कहीं ना कहीं जनरेट होता है तो वो क्रैक हो जाएगा। तो उसके वजह से हम लोग को जो है किसी भी कंप्रेशन मेंबर में टेंशन मिनिमम अमाउंट का, दैट मीन्स नेगलेक्ट करना पड़ता है, जीरो रखना पड़ता है। तो
जब भी टेंशन स्ट्रेस की बात की जाती है तो वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेस की बात की है, जैसा कि मैंने बताया टेंशन स्ट्रेस किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होता है। ये फॉर एग्जांपल कंप्रेशन मेंबर, अगर इसमें टेंशन जनरेट होता है तो वो मेंबर हम लोग का क्रैक कर जाता है, दैट मीन्स वो मेंबर हम लोग का फेल हो चुका है। तो जब कभी भी टेंशन की बात की जाए तो हम लोग उसको हमेशा माइनस में लेकर चलते हैं, और कंप्रेशन हम लोग के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर ही है, इसमें जितना कंप्रेशन जनरेट होगा वो उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टेंशन में जा रहा है तो हम लोग के लिए वो निगेटिव है। तो अब बेसिकली हम लोग सिग्मा रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेस में इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें कितना जनरेट हो रहा है, मिनिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर लोड इस साइड लग रहा है तो यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट होगा और टेंशन इस साइड जनरेट होगा। लोड इस साइड लग रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं, इस साइड जो है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का अगर सम करते हैं तो हम लोग का कंप्रेशन स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाता है और टेंशन स्ट्रेस जो है मिनिमम स्ट्रेस हो जाता है। और किसी भी स्ट्रक्चर में हमेशा हम लोग को टेंशन स्ट्रेस को मिनिमम ही रखना पड़ता है। अगर सिग्मा रिजल्टेंट की बात की जाए तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। सिग्मा रिजल्टेंट सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। सिग्मा नॉट हम लोग का क्या था, डायरेक्ट स्ट्रेस था, सिग्मा बी क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस था, ये प्लस माइनस हो जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस को ही सिग्मा रिजल्टेंट बोलते हैं। कहाँ पे उसमें कौन सा स्ट्रेस मैक्सिमम जनरेट होगा, कौन सा स्ट्रेस टेंशन जनरेट होगा। तो सिग्मा नॉट बेसिकली हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला लिखा था P/A, फिर हो जाता है प्लस माइनस सिग्मा बी। सिग्मा बी का फॉर्मूला क्या था, M/I इंटू वाई, ये था। अगर सिग्मा मैक्सिमम की बात की जाए, सिग्मा मैक्सिमम, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, P/A प्लस M/I इंटू वाई, ये हो जाएगा। और सिग्मा मिनिमम की बात की जाए तो ये हम लोगों का P/A माइनस M/I इंटू वाई हो जाता है। इसको और इलेबोरेट करके हम लोग एक फॉर्मूला इक्वेशन बनाना होगा, जिसके मदद से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसको इलेबोरेट हम लोग करते हैं। जो भी हम लोग का स्टार्टिंग में एरिया इज इक्वल टू बी इंटू डी था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं dv/12, उन सारे को पुट करके हम लोग का मैक्सिमम का एक इक्वेशन निकालना होगा और मिनिमम का एक इक्वेशन निकालना होगा। और फाइनली ये जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इस 6 नंबर हम लोग को लास्टली अगर वो निकाल के अच्छे ढंग से हम लोग लिख दें एग्जाम में, तो हम लोग को 6 नंबर काफ़ी अच्छे ढंग से वहाँ भी मिल जाते हैं। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या था, बेसिकली अगर फॉर्मूला वो याद नहीं है तो बेसिकली क्या हो सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, यही हो जाता है सिग्मा मैक्स। और सिग्मा मिनिमम की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P/A प्लस बेंडिंग स्ट्रेस का क्या हो जाता है, M/I इंटू वाई। यहाँ पे आई क्या था, वाई वाई एक्सिस के अबाउट था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब पी तो हम लोगों का उतना ही अमाउंट का जनरेट हो रहा था, हम लोगों का फोर्स जो है पी ही एक्ट कर रहा था। और एरिया की बात की जाए तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन था हम लोगों का, जिसका कि विड्थ हम लोगों का बी था और डेप्थ हम लोगों का डी था। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, बी इंटू डी प्लस मोमेंट हम लोग का कितना हो जाएगा, जो लोड एक्ट कर रहा था, जो इसेंट्रिसिटी था, दैट मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट हम लोगों ने बेसिकली लिखा भी था P इंटू ई, फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी, ये हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसका फॉर्मूला हो जाता है dB/12। तो dB/12 इंटू ये वाई हम लोगों का क्या था, बेसिकली टॉप मोस्ट फाइबर से सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ से अगर टेंशन की साइड जाएं या फिर कंप्रेशन की साइड, तो बेसिकली हम लोग अभी कंप्रेशन की साइड जा रहे हैं, इसी साइड मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जब ये बी है तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का B/2। तो वही यहाँ पे B/2 लिख देंगे।
और ये b/2 और ये 12 जो है बेसिकली हम लोग का ऊपर चला जाएगा इंटू 12, 2 6 या 12 और b यहाँ काटिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का बचा क्या है, p इंटू बी इंटू डी प्लस p इंटू ई डिवाइडेड बाई 6p इंटू ई डिवाइडेड बाई डी बी स्क्वायर। सिग्मा मैक्स। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/a लिख सकते हैं। और अगर इसको एक बार और इसको b स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी और d इंटू बी क्या हो गया हम लोग का एरिया और p इंटू ए क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6p/a इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय बी। तो ये हो गया। अब इससे p/a कॉमन ले लेंगे हम लोग, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू p/a कॉमन लिए तो कितना आ गया 1 माइनस 6e/b। तो ये बेसिकली हम लोग का मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स आ गया। और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट ये फोर्स कौन सा होगा, कंप्रेशन फोर्स होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैक्स के जगह पे सिग्मा सी। तो ये बेसिकली हम लोग का यहाँ पे प्लस होगा, ये हम लोगों का कंप्रेसिव फोर्स इस रेक्टेंगुलर कॉलम में कितना जनरेट होगा इतने अमाउंट का। तो इस पे बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग को करने हैं, तो वो हम लोग करेंगे। अभी पहले हम लोग सिग्मा मिनिमम निकाल लेते हैं, वो देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो उस सारे का तो प्रोसीजर सेम होने वाला है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस हम लोगों का सिग्मा मिनिमम हो जाएगा। और वही हम लोग का सिग्मा टी, दैट मीन्स वहाँ पे टेंशन स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है वही हो जाता है। तो अगर बात की जाए सिग्मा मिनिमम की तो ये कितने अमाउंट का हो जाएगा, p/a इंटू 1 माइनस 6e/b। तो ये हम लोगों का सिग्मा मिनिमम या फिर सिग्मा टी हो जाएगा। आप लोग ड्राइव करके भी देख सकते हैं। हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस देख लिया, अब सर्कुलर सेक्शन पे देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्ट 6 नंबर में पूछे जाते हैं। या तो आप लोग को रेक्टेंगुलर सेक्शन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, या फिर सर्कुलर सेक्शन पे कितना रिजल्टेंट स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वो 6 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये कोई एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, जिसका कि आप प्लान देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कोई p अमाउंट का लोड लग रहा है ई इसेंट्रिसिटी के साथ। तो और इसेंट्रिक लोड जैसा कि आप लोग समझ ही पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इसेंट्रिसिटी के साथ जब लग रहा है तो यही इसेंट्रिक लोड है। तो इसके वजह से इसमें जो है डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बोथ स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों स्ट्रेस जनरेट होंगे, जिसके वजह से हम लोगों को रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। अगर इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा हम लोगों का, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, ये हम लोग का सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर मिनिमम स्ट्रेस की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस उसमें जितना प्रोड्यूस हो रहा है और माइनस बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन में बेसिकली सर्कुलर सेक्शन में चेंजेस कुछ क्या हो जाएंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है या फिर आप वाई वाई एक्सिस के अबाउट या फिर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वो इसका बेसिकली हो जाता है I इज इक्वल टू पाई डी का पावर 4/64। डी बेसिकली क्या है, इसका ई सर्कुलर का डायमीटर है। तो ये अगर इस केस में बात करें तो ये वाई वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही रहेगा पाई डी का पावर 64। और इसका एरिया कितना हो जाता है, ये सर्कुलर है तो इसका एरिया बेसिकली पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसलिए इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका रिजल्टेंट स्ट्रेस देख लेते हैं। अगर सिग्मा रिजल्टेंट की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। और यहीं से अगर बात की जाए सिग्मा मैक्स
तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस जब करेंगे तो हम लोगों को सिग्मा मैक्स पता चल जाएगा। और सिग्मा मिनिमम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, ये करेंगे तो हम लोगों को सिग्मा मिनिमम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा मैक्सिमम पता कर लेते हैं कितना होगा। तो सिग्मा नॉट इसमें कितना जनरेट होगा, पी, ये जो लोड लग रहा है पी इंटू इसका एरिया, ये इसका पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। बट उसको हम लोग चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पी अपॉन ए हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम बाय आई इंटू वाई, ये हो गया। पी उतना ही लोड लग रहा है, एरिया आपका वही है। तो इस लोड की वजह से इसमें मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इंटू ई। तो ये हम लोग का इसमें मोमेंट जनरेट हो रहा है डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने बताया सर्कुलर सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर देखते हैं वो कितना हो जाता है, पाई डी का पावर 4 अपॉन 64। तो ये 64 जो है बेसिकली हम लोग का ऊपर चला जाएगा इंटू 64 इंटू वाई। इस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक डी डायमीटर का है। तो अगर हम लोग किसी भी फाइबर के टॉप मोस्ट पे जाते हैं या फिर इस साइड जाएँ या फिर इस साइड, अगर मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो इसी साइड जा रहे हैं, तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोगों का, डी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा वाई डी डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा हम लोग का 32। का सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा, पी बाय ए प्लस पी डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी का स्क्वायर। और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी। यही है बेसिकली। अब यहाँ से पहले डी से ये डी कट गया तो बच गया सिर्फ यहाँ पे सिंगल डी। और अगर एरिया सर्कुलर एरिया सर्कल का एरिया क्या हो जाता है हम लोगों का, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाय ए, इसीलिए हम लोगों ने इसको चेंज किया पाई डी का स्क्वायर। अब अगर आप गुना करके भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डी का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, डी का पावर 4 हो जाएगा इंटू 32, 4 इंटू 8 हो जाएगा। तो अब सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू पी बाय ए प्लस पी बाय ए, और ये 8 जो है हम लोगों का ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, सिंस एरिया इज इक्वल टू पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से पी बाय ए हम लोग कॉमन ले लेंगे, वन प्लस यहाँ पे एक ई छूट गया है तो ये हो गया ई इंटू ई, 1 प्लस यहाँ से पी बाई ए कॉमन लिए 8e डिवाइडेड बाय डी। तो ये बेसिकली हम लोगों का सिग्मा मैक्स हो गया था। सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू पी बाय ए इंटू 1 प्लस 8e डिवाइडेड बाय डी। ये हम लोगों का मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया जो कि सर्कुलर सेक्शन पे आने वाला है। और अगर सिग्मा रिजल्टेंट स्ट्रेस मिनिमम की बात की जाए, सिग्मा मिनिमम, तो वो हम लोगों का कितना हो जाएगा, और सिग्मा मिनिमम जी क्या होता है बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर सारे प्रोसेस को सेम रखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा।
जैसा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में भी देखा होगा हम लोगों ने, P/A 1 - 8E डिवाइडेड बाय D। तो ये हम लोगों का उस सर्कुलर सेक्शन पे मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होने वाला है। ये हो गया हम लोगों का बेसिकली रिजल्टेंट स्ट्रेस। सिग्मा मैक्स उस पर इतना जनरेट होगा, सिग्मा मिनिमम सर्कुलर सेक्शन पे इतना जनरेट होगा। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। आज बेसिकली हम लोगों ने यही देखा रेक्टेंगुलर सेक्शन में कितना रिजल्टेंट स्ट्रेस मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, मिनिमम कितना प्रोड्यूस होता है। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन में बात की जाए तो हम लोगों ने वाई एक्सिस के अबाउट कोई लोड लग रहा था, जब यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट जब पी कोई इसेंट्रिक लोड लग रहा था वाई एक्सिस का अबाउट, तब हम लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेस जो है इतना P/A इंटू 1 + 6E डिवाइडेड बाई B, मैक्सिमम स्ट्रेस इतना जनरेट हुआ था। और सिग्मा मिनिमम की बात की जाए तो P/A इंटू 1 - 6E डिवाइडेड बाई B, सिग्मा मिनिमम इतना जनरेट हुआ था। वहीं अगर पूछा जाए एक्सैक्ट एक्सिस के अबाउट कितना जनरेट होगा, तो वहाँ पे हम लोगों का जो है क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस हो जाएगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में एक्सैक्ट एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है BD³ डिवाइडेड बाई 12 होता है। तो उसके हिसाब से फिर सारा प्रोसीजर हम लोगों को चेंज करके उसका एक अलग फार्मूला बनेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन वैसा आता है जहाँ पे एक्सैक्ट एक्सिस के अबाउट कोई इसेंट्रिक लोड लग रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के BD³/12 करके बनाना पड़ेगा, उसका सारा कुछ बनाना पड़ेगा अच्छे ढंग से। और सर्कुलर सेक्शन में हम लोगों ने देखा मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस इतना जनरेट होता है P/A इंटू 1 + 8E डिवाइडेड बाई D। और मिनिमम स्ट्रेस की बात की जाए तो P/A 1 - 8E बाई D। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखते हैं तो उसका 5D⁴ डिवाइडेड बाई 64 ही ऑलवेज रहता है। तो इसका फॉर्मूला इतना ही रहता है। तो आप लोग इसको मदद कर लें, अच्छे से रट्टा मार लें। और इससे एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में 6 नंबर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको बना के लिख पाएँ। तो बेसिकली यही था हम लोग का आज का लेक्चर पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। और नीचे कमेंट कर दें ताकि मैं भी मोटिवेटेड हो चुका हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।